हेलो बच्चों, नमस्कार। स्वागत है आपका एक बार फिर आपके अपने यूट्यूब चैनल जिसका नाम है लोस्ट इन बायोलॉजी। और मेरा नाम है अभिषेक सुमन और मैं आपको यहाँ पर पढ़ा रहा हूँ बायोलॉजी। ठीक है। तो अपना टॉपिक चल रहा था विटामिन, यानी एक बड़ा टॉपिक बैलेंस डाइट। उसके अंदर अपन पढ़ रहे हैं कुछ न्यूट्रिशन, जैसे फैट पढ़ा अपन ने, प्रोटीन पढ़ा, कार्बोहाइड्रेट पढ़ा। और इसके पहले भी अपन ने एक वीडियो बनाई विटामिन पे, क्योंकि अपने विटामिन पूरी नहीं हो पाए थे। अपन ने उस वीडियो में, इसके पहले के लेक्चर में, विटामिन ए पढ़ा। उसके अलावा विटामिन अपन ने डी पढ़ा है और विटामिन के पढ़ा है। तो बचे हुए विटामिन आज की वीडियो में अपन पढ़ने वाले हैं, जिसमें से अपना विटामिन जो टॉपिक है वो कंप्लीट आज हो जाएगा। ठीक है। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो अपना बड़ा टॉपिक चल रहा है बैलेंस डाइट, इसके पहले अपन ने 3-4 लेक्चर बनाए हैं, जैसे कार्बोहाइड्रेट का बनाया है, प्रोटीन का बनाया है, फैट का बनाया है। तो ये भी आप जाके देख सकते हैं, क्योंकि वो सारे रिलेटेड है किससे, अपने न्यूट्रिशन से रिलेटेड। यानी जो अपने डेली लाइफ में जो अपन चीजें खा रहे हैं, पी रहे हैं, ठीक है, अपन सुबह नाश्ता कर रहे हैं, दिन में लंच कर रहे हैं और रात को डिनर कर रहे हैं, तो अपन उसमें से क्या क्या चीजें ले रहे हैं। अब आपने जो थाली है, जो अपन रोटी खा रहे हैं, उसमें कहीं प्रोटीन की कमी तो नहीं है, कहीं कार्बोहाइड्रेट की कमी तो नहीं है, या जो अपन चीजें खा रहे हैं तो उनमें क्या क्या चीजें अपन लिए फायदेमंद है या कोई कोई चीज अपने लिए हानिकारक है। तो सब कुछ आपको पता चलेगा। बस आपको 3-4 लेक्चर देखने हैं बैलेंस डाइट वाले, जिसमें से विटामिन सब अभी पढ़ रहे हैं अपन, और इसके पहले अपन 3 लेक्चर पहले ही पढ़ चुके हैं। ठीक है। तो जिसने भी वीडियो नहीं देखा होगा, पिछला जाके देख सकते हैं आप, उसमें आपका सब कुछ क्लियर हो जाएगा। फिर भी कोई डाउट होता है तो आप वहां पर नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कर सकते हैं, हम आपको उसका जवाब भी देते हैं। ठीक है। तो बिना समय को स्टार्ट करते हैं विटामिन पार्ट 1। अपन ने इसके पहले पढ़ा था, इसके पहले के लेक्चर में वो पार्ट 1 था, जिसके अंदर अपन ने 3 विटामिन पढ़े थे, और बचे हुए विटामिन अपन पार्ट 2 के अंदर आज पढ़ने वाले हैं। ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं विटामिन, जिसमें से आज अपन पढ़ने वाले हैं विटामिन सी। पहले तो विटामिन सी देखना, विटामिन सी का केमिकल नाम है एस्कॉर्बिक एसिड। यानी इसका केमिकल नाम या साइंटिफिक नाम बोल दो इसको आप, इसका नाम है एस्कॉर्बिक एसिड। देखो यहाँ पर जो भी आपके बोर्ड पे लिखा हुआ है सब कुछ, सारे के सारे देखो लिमिटेड कंटेंट है। यहाँ पर जो लिख रहा है लिमिटेड कंटेंट क्यों है, क्योंकि अपन फालतू चीजें यहाँ पर लिखी नहीं हुई है। ठीक है, पहली बात तो, यानी अपन को सारी काम की चीजें पढ़नी है। काम की चीजें मीन्स जो अपने एग्जाम में बैठ जाए, यानी एग्जाम में अपने क्वेश्चन आ जाए, बस वहां से। यानी जो भी आप यहाँ पर कंटेंट लिखा हुआ है, यहाँ से कहीं ना कहीं एग्जाम में आपके क्वेश्चन बैठा हुआ है। ठीक है, या कोई ना कोई से एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है। इस वजह से आपको ये सारा कंटेंट ध्यान रखना है। छोटा सा कंटेंट है तो याद भी रखने में आसानी होगी। ठीक है। तो विटामिन सी का ऐसे पूछा जा चुका है कि विटामिन सी का साइंटिफिक नाम बताओ या केमिकल नाम बताओ। तो इसका केमिकल नाम क्या होता है? एस्कॉर्बिक एसिड होता है। ये आपको ध्यान में रखना है चीज। ठीक है। अगली बात कि विटामिन सी मिलते कहाँ पर है, ध्यान रखना, विटामिन सी से आना है आपको वाटर, यानी ऐसे फल। ठीक है, ऐसे फल या सब्जी जिनमें क्या मिल जाए अपन को, वाटर की, वाटर मिल जाए या पानी आ जाए। ठीक है, उनसे। और एक इसको ये भी याद रखना है आपको, विटामिन सी उनमें पाया जाता है जैसे खट्टे फलों में। ठीक है, तो खट्टे फलों में क्या पाया जाता है? हमेशा विटामिन सी पाया जाता है। जैसे एग्जांपल देखो, स्रोत देखो, जैसे आंवला खट्टा है। ठीक है, यानी आंवले में पानी की मात्रा तो पाई जाती है, तो विटामिन सी से आना जैसे पानी होता है, और खट्टे फलों में ये पाया जाता है। तो आंवला, लेमन यानी नींबू के अंदर, टोमेटो टमाटर के अंदर, और हरी मिर्च के अंदर क्या पाया जाता है? विटामिन सी पाया जाता है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, इनके स्रोत है। इसके अलावा इंपॉर्टेंट बात क्या है कि एनिमल सोर्स नहीं है, यानी ऐसा भी कोई सा एनिमल सोर्स नहीं है जिसके अंदर विटामिन सी पाया जाता है। ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। जैसे विटामिन डी एक ऐसा विटामिन था, जब अपन ने पिछले लेक्चर में पढ़ा है, विटामिन डी के अंदर एक भी ऐसा प्लांट सोर्स नहीं है जिसके अंदर विटामिन डी पाया जाता है। वैसे उसका उल्टा, विटामिन सी एक ऐसा है जिसके अंदर एनिमल सोर्स का कोई भी यहाँ पर कोई लेना देना नहीं है। यानी एनिमल सोर्स ऐसा कोई सा भी नहीं जिसके अंदर विटामिन सी पाया जाता है। यानी उल्टा है किसका? विटामिन डी का। ठीक है, तो पिछले लेक्चर में अपन ने विटामिन जो पढ़ा था उसके अंदर वो था। इसके अलावा अगर विटामिन सी की आ जाए कमी बॉडी के अंदर, यानी आप ये स्रोत नहीं ले रहे, जैसे आंवला, लेमन वगैरह, टोमेटो और हरी मिर्च वगैरह नहीं खा रहे हो आप, यानी आपके अंदर विटामिन सी की आगे कमी है, तो आपके अंदर एक डिजीज हो सकती है इसकी डिफिशियंसी से। इसका नाम है स्कर्वी। स्कर्वी डिजीज के अंदर होता है क्या, ये भी सुन लो आप ध्यान से। स्कर्वी का मतलब होता है गम ब्लीडिंग, यानी जो अपने मसूड़े होते हैं, मसूड़े जो दांत के पास होते हैं, उन मसूड़ों में से खून आने लग जाता है। इसका मतलब आपकी विटामिन सी की कमी है, तो आपको विटामिन सी के स्रोत या विटामिन सी आपको लेना पड़ेगा। ठीक है, तो स्कर्वी रोग आपको समझ में आ गया होगा। गम ब्लीडिंग यानी मसूड़ों से खून आना। बात करते हैं विटामिन ई की। ये तो था अपना विटामिन सी जो आपने कंप्लीट हो चुका है यहाँ पर। ठीक है, विटामिन ई की बात कर रहा हूँ। विटामिन ई का जो केमिकल नेम है होता है टोकोफेरोल। ठीक है, एग्जाम में पूछे जाते हैं, कंपटीशन एग्जाम जो होते हैं, चाहे वो आपके स्टेट का हो चाहे वो आपके सेंट्रल लेवल का हो। ठीक है, तो ध्यान रखना है। तो विटामिन ई का जो साइंटिफिक नाम है, इसका नाम है टोकोफेरोल। ठीक है, आपको याद रखना है।
टोकोफेरोल इसका साइंटिफिक नाम है, वैज्ञानिक नाम या केमिकल नेम। इसके अलावा विटामिन ए का एक और नाम इसको अपन बोलते हैं ब्यूटी विटामिन। ध्यान रखना है, यानी जो खूबसूरती आती है स्किन के अंदर वो किससे आती है, विटामिन ई से आती है। इस वजह से इसका नाम क्या है, एक और ब्यूटी विटामिन बोलते हैं, पर खूबसूरती का विटामिन भी इसको बोला जाता है। किसको, विटामिन ए को। ये क्वेश्चन भी ध्यान रखना है, क्वेश्चन भी आ चुका है कंपटीशन के अंदर, इस वजह से जोड़ दे रहा हूं मैं। ब्यूटी विटामिन किसको बोलते हैं, विटामिन ई को। ऑप्शन देगा वहां पर 4 कि इनमें से खूबसूरती का विटामिन है ब्यूटी विटामिन किसको बोलते हैं, ए डी ई और के, कुछ भी ऑप्शन दे देगा आपको। तो टिक करना है किस पे, विटामिन ई पे आपको टिक करना है, ध्यान रखना है इसको। इसके अलावा विटामिन ई अपन को मिलेगा किससे, जिससे अपन भी क्या बन जाए, ब्यूटीफुल बन जाए, खूबसूरत बन जाए। तो सोर्स है इसके देखो सोयाबीन, ठीक है। आलमंड, आलमंड मतलब होता है बादाम, इसका मतलब क्या होता है यहाँ पर, बादाम। बादाम बोलते हैं ना कि सुबह 2 3 5 बादाम गला के खानी चाहिए, ठीक है। आलमंड जो स्किन के लिए बहुत हेल्पफुल होता है, और इसके ऑयल भी बनता है, तेल बनता है, ठीक है। ग्राउंडनट जो मूंगफली होती है, ठीक है, तो मूंगफली के अंदर भी कौन सा विटामिन पाया जाता है, विटामिन ई पाया जाता है। तो ये भी आपको ध्यान में रखता है, और इनसे तो तेल भी बनता है, ऑयल भी बनता है, ठीक है। तो विटामिन इनके ये क्या थे, सोर्स थे, ठीक है। इसके अलावा देखो डिजीज यानी बीमारी, और सोयाबीन से यार ना, सोयाबीन के अंदर सबसे ज्यादा प्रोटीन भी पाया जाता है, यानी विटामिन ई तो पाया जा रहा है, और सबसे ज्यादा प्रोटीन भी किसके अंदर पाया जाता है, सोयाबीन के अंदर पाया जाता है। अगर मान लो अगर आप विटामिन ई नहीं ले रहे, ठीक है, अपनी डाइट में, ठीक है, जब अपन खाना खाते हैं, तो विटामिन ई की कमी से हो सकती है आपके रोग क्या, एक तो हो सकती है स्टेरिलिटी। देखो विटामिन ई का एक और नाम है एंटी इनफर्टिलिटी। देखो स्टेरिलिटी या इनफर्टिलिटी होता है क्या है, बांझपन, इसको हिंदी में ये बोलते हैं बांझपन, यानी बांझपन यानी संतान पैदा करने लायक नहीं रहता इसके अंदर, ठीक है। मेल हो चाहे फीमेल हो, या तो शुक्राणु में कमी होगी या फिर अंडाणु में फीमेल के अंदर कमी हो सकती है, उसको बोलते हैं क्या, स्टेरिलिटी। जो किसकी कमी से होता है, विटामिन ए की कमी से होता है। ये चीज आपको ध्यान में रखनी है, हिंदी में बोलते हैं बांझपन, ठीक है, यानी बंद चुकी। पैरालाइसिस हो सकता है, अंगघात, यानी पैरालाइसिस आप जानते हो कि जैसे कोई भी अंग बॉडी का काम करना बंद कर देता है उस बीमारी के अंदर, ठीक है, उसको बोलते हैं पैरालाइसिस। किसी कमी से हो सकता है, विटामिन ए की कमी से ये रोग हो सकते हैं, तो ध्यान में रखना है आपको। तो विटामिन ए लेना आपको जरूरी है, और आपको पता चल रहा होगा यहाँ पर कि अपन को क्या सोर्स लेने हैं जिससे अपन को विटामिन वगैरह मिले, ठीक है। अभी तक तो आप खाना खाते तो आपको पता नहीं रहता था किससे अपन को क्या मिल रहा है, पर अब आपसे आप जो भी चीजें खाओगे तो आपको पता रहेगा। जैसे आपने खाई मूंगफली तो आपको पता चलेगा कि आप अपन ले रहे हैं कौन सा विटामिन है। जैसे आपने खाया आंवला या नींबू खा रहे हो शिकंजी बना के, तो आपको पता चलेगा अब मैं ले रहा हूँ कौन सा, विटामिन सी ले रहा हूँ। तो ऐसी चीजें आपको पता होनी चाहिए, आपकी डेली लाइफ से रिलेटेड है, ठीक है, एकदम डेली लाइफ से रिलेटेड चीजें हैं एकदम। आपकी कंपटीशन में भी क्वेश्चन आ रहे हैं, तो भाई पढ़ना क्यों नहीं है, तो पढ़ना है तो देखो अपने काम भी आ रही है डेली लाइफ में, और कंपटीशन में भी क्वेश्चन बैठ रहे हैं, तो कमाल की बात है ना। ये तो बायोलॉजी, ये बायोलॉजी का खेल है। बात करते हैं सबसे बड़ा विटामिन, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, ठीक है, यानी जो एक लास्ट विटामिन बच गया विटामिन बी कॉम्प्लेक्स। इसके अंदर देखो 8 विटामिन और पाए जाते हैं, ठीक है ना, यानी बी कॉम्प्लेक्स बोल रहे इसको। बी कॉम्प्लेक्स मतलब एक समूह है किसका, विटामिन बी का, ठीक है। कितने विटामिन पाए जा रहे हैं, 8 विटामिन पाए जा रहे हैं। विटामिन बी वन फर्स्ट देखो, विटामिन बी वन, इसका नाम क्या है, थाइमिन, केमिकल नाम। देखो इनका केमिकल नाम आपको याद रखने हैं, ध्यान रखने इस बात को, क्योंकि कंपटीशन में क्वेश्चन ऐसे पूछता है, वो केमिकल नाम पूछ लेगा इनके डायरेक्ट, ठीक है ना, तो ध्यान होने चाहिए। विटामिन बी वन को बोलते हैं थाइमिन, और इससे होने वाली बीमारी यानी विटामिन बी की कमी, बी वन की कमी से होने वाली बीमारी का नाम क्या है, बेरी बेरी। आपको याद रखना इसका बीमारी का नाम क्या है, बेरी बेरी नाम है। विटामिन बी टू का जो केमिकल नाम है वो है राइबोफ्लेविन, क्या नाम है, राइबोफ्लेविन। और विटामिन बी टू की कमी से होने वाले रोग का नाम क्या है, चिलियोसिस, क्या नाम है, चिलियोसिस। या एक और बीमारी होती है ग्लोसाइटिस, ठीक है ना, ये आपको ध्यान रखना है। एक चिलियोसिस बीमारी हो सकती है किसी कमी से, विटामिन बी टू की कमी से, और एक ग्लोसाइटिस बीमारी होती है। ग्लोसाइटिस में अपनी जो जीभ होती है, जीभ वाला भाग, ये जीभ वाला भाग, जीभ वाले भाग में क्या हो जाती है, सूजन आ जाती है। और चिलियोसिस बीमारी में क्या हो जाती है, होंठ फट जाती है, तो उसमें होता है चिलियोसिस और ग्लोसाइटिस, दोनों माउथ से रिलेटेड बीमारी है, ठीक है, मुख से। तो बी टू की कमी से ये हो सकती है, ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। विटामिन बी थ्री, ठीक है, विटामिन बी थ्री का केमिकल नाम है नियासिन, या इसको बोलते हैं अपन निकोटेनिक एसिड बोल दो, या फिर नियासिन इसको शॉर्ट में बोल देते हैं अपन। इसका केमिकल नाम है किसका, विटामिन बी थ्री का। और इससे एक बीमारी होती है जिसका नाम है पेलेगिरा, पेलेगिरा, या इसको अपन 4D सिंड्रोम बोलते हैं। पेलेगिरा के अंदर 4 बीमारियां ऐड हो जाती है, कैसे, एक तो होता है डर्मेटाइटिस, एक डेमेंशिया, एक डायरिया, और इससे डेथ हो सकती है। इस वजह से इसको अपन 4D डिजीज बोलते हैं। और ये क्वेश्चन आ चुका है आपके कंपटीशन में बहुत बार, ठीक है, कि 4D डिजीज किसकी वजह से होती है, विटामिन बी थ्री की कमी से होती है, आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। नियासिन की कमी से होती है 4D, डायरिया, डेमेंशिया,
डर्मेटाइटिस और डेथ, ठीक है। इस वजह से इसको क्या बोलते हैं, 4D डिजीज या पेलेग्रा इसको बोला जाता है, ध्यान रखना एक बात। विटामिन बी 5 की बात करते हैं, विटामिन बी 5 का केमिकल नाम है पेंटाथोनिक एसिड। देखो सिंपल सा याद है, पेंटा नाम किसके लिए आता है, 5 के लिए, तो 5 पे आ रहा है ना विटामिन बी 5, आ रहा है ना 5 बी 5 पे, तो पेंटाथोनिक एसिड इसका केमिकल नाम है। और इससे एक बीमारी हो जाती है, क्या नाम है, बर्निंग फिट सिंड्रोम, यानी बी 5 की कमी से एक बीमारी होती है बर्निंग फिट सिंड्रोम। ये बीमारी ज्यादातर रात के टाइम पे होती है, रात के टाइम मतलब पैरों में बहुत ज्यादा जलन वगैरह लगती है इस बीमारी के अंदर, इस वजह से इसका नाम क्या है, बर्निंग फिट सिंड्रोम, पैर वगैरह में जलन वगैरह इसमें लगती है, ठीक है, जलन, बर्निंग मतलब जलन, ठीक है। इसके अलावा विटामिन बी 6 की बात करते हैं। बी 6 का केमिकल नाम है पायरिडोक्सिन, क्या नाम है इसका, पायरिडोक्सिन। इससे दो बीमारियां हो जाती है इसकी कमी से, एक तो होती है एनीमिया और एक होती है डर्मेटाइटिस। डर्मेटाइटिस बीमारी में आपको बता दूं स्किन से रिलेटेड होती है, स्किन से रिलेटेड बीमारी है जिसका नाम क्या है, डर्मेटाइटिस, यानी स्किन अपनी त्वचा से रिलेटेड बीमारी है। एनीमिया के अंदर क्या होता है, एनीमिया के अंदर होता है जो आरबीसी होती है, मेच्योर आरबीसी, ठीक है, जो अपने ब्लड की सेल्स होती है, आरबीसी सेल्स, ठीक है, रेड ब्लड सेल्स। तो उस रक्त, जो लाल रक्त कणिकाएं होती है, आरबीसी होती है, उसके अंदर क्या होता है, वो इमेच्योर होती है, अपरिपक्व होती है, या उसकी कमी हो जाती है, ठीक है। तो समझ गए होंगे आप कि डर्मेटाइटिस मतलब स्किन से रिलेटेड बीमारी होती है, और एनीमिया जो अपने आरबीसी, इसमें क्या हो जाती है, कमी हो सकती है या फिर इमेच्योर आरबीसी बन जाती है। तो आपको समझ में आ गया कि बी 6 की कमी से दो बीमारियां हो सकती है बॉडी के अंदर। विटामिन बी 7 की बात करते हैं, इसका नाम है, साइंटिफिक नाम या केमिकल नाम बायोटीन, और इससे होता है हेयर फॉल। आजकल बहुत बड़ी समस्या आ रही है हेयर फॉल की, क्योंकि आजकल हर जगह छोटे छोटे बच्चा हो या बड़े से बड़ा बुजुर्ग या फिर वयस्क को, उसके अंदर हेयर फॉल की बहुत ज्यादा ये आ रही है आजकल शिकायत। हेयर फॉल जो छोटे बच्चों में बहुत ज्यादा होने लग गया है आजकल, क्यों होने लगा है, कि विटामिन बी 7 की उसके पास कमी है, यानी विटामिन बी 7 की कमी से क्या हो जाता है, हेयर फॉल हो जाता है, यानी बाल झड़ना स्टार्ट हो जाते हैं, ये याद रखना है। और इसका केमिकल नाम याद रखना है आपको, क्या, बायोटीन, ध्यान रखना है। जरूरी नहीं कि हेयर फॉल ओनली विटामिन बी 7 की कमी से हो, बहुत सारे रीजन हो सकते हैं, केमिकल वगैरह रीजन हो सकते हैं, आजकल इन्वायरमेंट में चेंजेस हो रहे हैं, वो भी हो सकता है, बहुत सारी चीजें हो सकती हैं। पर एक कारण ये भी है कि विटामिन बी 7 की कमी से भी क्या हो जाता है, हेयर फॉल या बाल का झड़ना स्टार्ट हो जाता है। विटामिन बी 9 की बात करते हैं अपन, इसका नाम है फोलिक एसिड, केमिकल इसका नाम है फोलिक एसिड। इससे एक बीमारी होती है इसकी कमी से, मेगलोब्लास्टिक एनीमिया। क्या होती है, मेगलोब्लास्टिक एनीमिया। मेगलोब्लास्टिक एनीमिया में होता क्या है, ये चीज ध्यान से सुनना। मेगलोब्लास्टिक एनीमिया में जो आरबीसी होती है, देखो ये एनीमिया यहाँ पर भी था, इसकी कमी से, विटामिन बी 6 की कमी से, पर ये अलग एनीमिया है। इसमें क्या होता है, आरबीसी जो आरबीसी का आकार है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, यानी बढ़ जाता है, वो पूरी तरह से परिपक्व नहीं हो पाती, पर अपरिपक्व आरबीसी का आकार बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, और ये बढ़ जाता है तो अटैक करता है अपनी बॉडी के अंदर, ठीक है, यानी इसका आकार बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। आकार इसका बढ़ने से आरबीसी का, उसके अंदर हीमोग्लोबिन की आ जाती है कमी। हीमोग्लोबिन क्या होता है, जो अपनी पूरे शरीर में पूरे अंगों तक ऑक्सीजन को ले जाता है, तो ऑक्सीजन की आ जाएगी कमी अपनी बॉडी के अंदर। क्यों, क्योंकि आरबीसी का आकार बढ़ चुका है, पर वो अभी पूरी तरह परिपक्व नहीं हुई थी। आरबीसी का आकार बढ़ गया, इसका मतलब पूरी तरह अपनी बॉडी के अंदर ऑक्सीजन की मात्रा, पर्याप्त मात्रा नहीं पहुंच पाएगी, ठीक है ना, यानी ऑक्सीजन जो पहले आरबीसी ले जाती है, वो अब ऑक्सीजन पूरी तरह से पूरे अंगों तक नहीं पहुंच पाएगी इसकी वजह से, ठीक है। इसको बोलते हैं क्या, मेगलोब्लास्टिक एनीमिया। ये चीज आपको ध्यान में रखनी है, इसके अंदर ऑक्सीजन की मात्रा अपने पूरे अंगों तक नहीं पहुंच पाती है, जो आरबीसी ले जाने का कार्य करती है, क्योंकि हीमोग्लोबिन की आ जाती है, वहां पर क्या कमी आ जाती है आरबीसी के अंदर। तो ये बीमारी किसकी वजह से होती है, विटामिन बी 9 की कमी से होती है। इसके अलावा बात करते हैं विटामिन बी 12, जो इंपॉर्टेंट विटामिन है, जो आजकल एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछा जा रहा है। हालांकि ये सारी चीजें पूछी जा रही है जो ये लिखी है आपके बोर्ड पे, लेकिन बी 12 सबसे ज्यादा पूछा जा रहा है, ज्यादातर एग्जाम में बी 12 के बारे में पूछा जा रहा है। बी 12 का नाम है, केमिकल नाम साइनोकोबाल्मिन। फर्स्ट बात तो ये, साइनोकोबाल्मिन की कमी से कौन सा रोग होता है, परनीसियस एनीमिया। देखो 3 एनीमिया आ गए, एक तो नॉर्मल एनीमिया ये था, एक मैग्लोब्लास्टिक था, और एक परनीसियस एनीमिया। ये एनीमिया सबसे घातक एनीमिया है, परनीसियस। क्यों है घातक, क्योंकि ये एक बीमारी है ऑटो इम्यूनो, याद रखना है, ये एक डिसऑर्डर है जिसका नाम है ऑटो इम्यूनो डिसऑर्डर। ऑटो इम्यूनो का डिसऑर्डर का मतलब क्या होता है, यानी स्व प्रतिरक्षी, यानी खुद की प्रतिरक्षा को मारने का कार्य करता है। कौन, परनीसियस एनीमिया के अंदर। इसके अंदर क्या होता है देखना, इसके अंदर
क्या होता है, जब आकार बढ़ जाता है किसका, आरबीसी का, इमेच्योर आरबीसी का आकार बढ़ जाता है, तो ये कोशिका क्या करती है, इसकी खुद की सेल्स को यानी बॉडी की सेल्स को मारने की कोशिश करती है। मेनली स्टमक पे अटैक करती है, यानी पेट वाले अमाशय वाले भाग पर अटैक करती है। कौन सी कोशिका है, आरबीसी कोशिका खुद की कोशिकाओं पर अटैक करने लग जाती है। इस वजह से इसको क्या बोलते हैं, ऑटो इम्यूनो डिसऑर्डर। और इस बीमारी का नाम क्या है, परनीसियस एनीमिया। तो आपको समझ में आ गया होगा, बहुत घातक बीमारी है। यानी B12 लेना अपने बॉडी के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, विटामिन B12। ठीक है, इसका केमिकल नाम क्या है, साइनोकोबाल्मिन इसका केमिकल नाम है। इसमें याद रखना है B12 मतलब, इसमें से देखो एक क्वेश्चन तो आता है इसका कि विटामिन B12 का केमिकल नाम क्या है, साइनोकोबाल्मिन। इसके अलावा एक क्वेश्चन इसमें से और क्वेश्चन क्या आते हैं, अपन इसको नोट में देखते हैं। ठीक है ना, इनसे रिलेटेड देखो ये क्वेश्चन तो आते ही है साथ में, पर नोट वाला इंपॉर्टेंट ये और जरा भाग है, क्योंकि ये क्वेश्चन तो लगभग सारे एग्जाम में आ चुके हैं। ये वाले क्वेश्चन जो तुम्हें नोट दिख रहे हैं, 6 नोट दिख रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, तो इसको देखना। एक फर्स्ट नोट है यहाँ पर, सेलेनियम। सेलेनियम एक पीरियोडिक टेबल में लगभग 33 नंबर पे शायद ये सेलेनियम तत्व होता है, एक एलिमेंट होता है पीरियोडिक टेबल में। ये सेलेनियम किसके साथ कार्य करता है, ये करता है विटामिन ई के साथ। यानी विटामिन ई का एसेसरी एलिमेंट कौन है, सेलेनियम है। देखो विटामिन ई ये रहा, जो अपन ने पढ़ा था, जिसको अपन ब्यूटी विटामिन बोल रहे हैं। ठीक है, यानी सेलेनियम के साथ मिलकर कार्य करता है कौन, विटामिन ई। ये क्वेश्चन भी आ चुका है किसके अंदर, कंपटीशन के अंदर, सेलेनियम वाला। ठीक है ना, कि सेलेनियम किसका एसेसरी एलिमेंट है, या कौन सी विटामिन का, कौन से विटामिन का सहायक तत्व है। तो किसका है, विटामिन ए का सहायक तत्व है कौन, सेलेनियम। ये आपको याद रखना है। इसके अलावा एंटीऑक्सीडेंट विटामिन के बारे में आपसे क्वेश्चन पूछा जा चुका है। ठीक है, यानी बॉडी को डिटॉक्स करने वाले विटामिन। ठीक है, तो जैसे सबसे पहला विटामिन कौन है ऑप्शन में, अगर विटामिन ई होगा तो ये बॉडी को डिटॉक्स करेगा, तभी तो ब्यूटी विटामिन है। यानी बॉडी का जो कचरा है उसको बाहर निकालने का कार्य करेगा। ठीक है ना, तभी तो इसको क्या बोलते हैं, ब्यूटी विटामिन बोलते हैं, या एंटीऑक्सीडेंट विटामिन बोलते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट प्रायोरिटी किसको देनी है, विटामिन ई को। ये ऑप्शन में नहीं होगा तो दूसरा नंबर का विटामिन कौन है, विटामिन सी। ठीक है, विटामिन सी विटामिन, ठीक है, इसका भी नाम क्या है, एंटीऑक्सीडेंट विटामिन। यानी ये भी एंटीऑक्सीडेंट करेगा किसका, बॉडी का। ठीक है, एंड डिटॉक्स करेगा बॉडी को। तीसरा, अगर ये दोनों ऑप्शन में नहीं हो, तीसरा ऑप्शन क्या मिलेगा आपको, विटामिन ए मिलेगा। ठीक है, तो ये तीनों होते हैं लाइन से एंटीऑक्सीडेंट विटामिन, इन तीनों को बोला जाता है। ठीक है, ध्यान रखना है। थर्ड पॉइंट है इंक्रीज एक्टिविटी ऑफ इम्यून सिस्टम। यानी अपनी इम्यून सिस्टम प्रतिरक्षा को बढ़ाने का कार्य कौन सा विटामिन करता है, विटामिन सी। और विटामिन सी अपन डेली कहीं ना कहीं रूप में खाई लेते हैं, इसलिए विटामिन सी अपने डेली जरूरत के लिए ज्यादा जरूरी हुई है ना। सबसे ज्यादा जरूरी विटामिन अपनी बॉडी के लिए कौन सा है, विटामिन सी। क्यों, क्योंकि प्रतिरक्षा तंत्र को अपने इंक्रीज करता है, यानी प्रतिरक्षा को बढ़ाने का कार्य करता है। प्रतिरक्षा मतलब रोगाणुओं से लड़ने की क्षमता, उसको बोलते हैं प्रतिरक्षा। ठीक है, यानी जो बैक्टीरिया वायरस होता है उनसे लड़ने की क्षमता, क्या कहलाती है, प्रतिरक्षा कहलाती। ठीक है, थर्ड पॉइंट था जो कौन है, विटामिन सी है। फोर्थ पॉइंट है कोबाल्ट। यानी आपसे पूछेगा कि विटामिन B12, यानी जो विटामिन B12 है जिसका केमिकल नाम था साइनोकोबाल्मिन। तो साइनोकोबाल्मिन विटामिन B12 ये किसके साथ कार्य करता है, कौन से तत्व के साथ कार्य करता है, तो उस तत्व का नाम है कोबाल्ट। ठीक है ना, तो विटामिन B12 कार्य करता है किस तत्व के साथ, कोबाल्ट के साथ। जैसे यहाँ पर विटामिन ई कौन से तत्व के साथ मिलकर कार्य करता है, सेलेनियम के साथ कार्य करता है। वैसे विटामिन B12 कौन से एलिमेंट के साथ कार्य करता है, ये कोबाल्ट के साथ कार्य करता है। और ये क्वेश्चन भी बार बार पूछा जा चुका है। देखो यहाँ पर नाम है साइनोकोबाल्मिन, तो कोबाल्मिन से आया ना कोबाल्ट, यानी B12 किसके साथ कार्य करेगा, कोबाल्ट एलिमेंट के साथ कार्य करता है। तो यहाँ इसके केमिकल नाम भी इसी से बना हुआ है, तो आपको ध्यान में रखना है। ये क्वेश्चन भी आ चुका है बार बार, कहाँ पर, कंपटीशन में, कोबाल्ट वाला, क्योंकि B12 से रिलेटेड है। इसके अलावा जो बी कॉम्प्लेक्स से अपन ने पढ़े 8 प्रकार के विटामिन, विटामिन B1, B2, B3, B4 नहीं होता, B5, B6, B7, B8 भी नहीं होता, B9 और 10 और 11 भी नहीं होता, डायरेक्ट क्या होता है 12 होता है। टोटल 8 प्रकार की विटामिन है, तो इनको ध्यान से लाइन से याद रखना है पूरा। ठीक है, B1, B2, B3, B5, B6, B7, B9 और B12। तो सारे जो बी कॉम्प्लेक्स है, जो 8 प्रकार की विटामिन है, इनके सोर्स कौन है, स्रोत कौन है। यानी अपन को विटामिन बी सबसे ज्यादा मिलता है किससे, तो ये मिलता है अपन को हरी सब्जियों से, ग्रीन वेजिटेबल से। ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, तो हरी सब्जियों से अपन को सबसे ज्यादा विटामिन कौन सा मिलता है, विटामिन बी मिलता है। यानी बी मतलब सारे बी वाले आगे इसमें। ठीक है, पूरा बी कॉम्प्लेक्स आ गया, यानी सबसे ज्यादा बी कॉम्प्लेक्स से विटामिन अपन को मिलते हैं। सारे विटामिन जो 8 प्रकार के विटामिन है वो किससे मिलते हैं अपन को, हरी सब्जियों से मिलते हैं। ये चीज आपको ध्यान में रखना है। इसके अलावा जो ईस्ट होती है, ईस्ट, ठीक है, ईस्ट जो एक प्रकार की कवक के फंजाई है। ठीक है, ईस्ट के अंदर
भी कौन कौन से विटामिन पाए जाते हैं, विटामिन B1, B2, B3 और B5। यानी जो ईस्ट जो कवक होती है उसको खाने से, ईस्ट को खाने से अपन को कौन कौन से विटामिन मिलेंगे, विटामिन B1 मिलेगा, B2 मिलेगा, B3 मिलेगा और B5 मिलेगा। यानी 4 विटामिन अपन को किससे मिल जाते हैं, ईस्ट को खाने से, जो एक प्रकार की कवक है। इसके पास बहुत ज्यादा प्रोटीन भी पाया जाता है, विटामिन के अलावा इसके पास बहुत ज्यादा प्रोटीन पाया जाता है। जैसे सोयाबीन के पास भी बहुत ज्यादा प्रोटीन पाया जाता है, किसके अलावा, विटामिन ई के अलावा भी, ठीक है। तो विटामिन ई भी पाया जाता है और प्रोटीन भी पाया जाता है इनके अंदर, ठीक है। तो जरूरी नहीं इनके अंदर एक ही चीज पाई जाती है, बहुत सारे मिनरल्स, प्रोटीन वगैरह, कार्बोहाइड्रेट, फैट वगैरह पाई जाती हैं। पर सबसे ज्यादा जो पाया जाता है वो यहाँ का नाम लिखा हुआ है, ग्रीन वेजिटेबल, हरी सब्जियां, जो इसके अंदर सबसे ज्यादा विटामिन बी पाया जाता है। तो ये अपना आज का टॉपिक जिसका नाम है विटामिन, और इसका पार्ट 2 था ये। इसके पहले का जो पार्ट 1 है जिसके अंदर अपन ने पढ़ा है विटामिन ए, विटामिन डी और विटामिन के, इन 3 विटामिन के बारे में इसका जो पहले का लेक्चर था उसमें अपन कंप्लीट कर चुके हैं। जिसने भी उन्हें देखा हो आप जाके देख सकते हो, इसका मैं डिस्क्रिप्शन में आपके लिंक भी दे दूंगा। पार्ट 1 में अपन ने विटामिन ए और डी और के को पढ़ा था। पर जो बचे हुए यहाँ पर विटामिन था, विटामिन सी और ई, और सबसे बड़ा विटामिन विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, ठीक है। इसके बारे में यहाँ पर अपन ने पढ़ चुके हैं। तो सारे वहां पर भी और भी पार्ट 2 के अंदर भी सारे विटामिन से क्वेश्चन इससे बाहर नहीं जाने वाला है। यानी जो जो क्वेश्चन अपने एग्जाम में आ चुके हैं, चाहे स्टेट का एग्जाम हो चाहे वो सेंट्रल का एग्जाम हो, क्वेश्चन यहाँ से ही बने हैं जो भी आपके यहाँ पर बोर्ड पे लिखी हुई है, ठीक है। चाहे वो पार्ट 1 की विटामिन ए और डी और के हो, और साथ में यहाँ पर जो विटामिन अपन पढ़ रहे हैं बी, सी और ई। इसके अलावा एक और क्वेश्चन था जो शायद मैं पहले के लेक्चर में पढ़ा चुका हूँ, कि जो पानी में घुलनशील विटामिन होते हैं, विटामिन बी होता है एक, और एक विटामिन सी होता है, ठीक है। इसके अलावा जो फैट यानी वसा में घुलनशील विटामिन होते हैं, विटामिन होता है के, डी, ई और ए। ये किस में घुलनशील होते हैं, ये होते हैं वसा में, और विटामिन बी और सी किस में घुलनशील होते हैं, होते हैं वाटर में या पानी में। इस वजह से जब अपन गर्म करते हैं विटामिन सी को, जैसे आंवला वगैरह को, नींबू वगैरह को गर्म करते हैं, तो सबसे पहले इसमें से पानी उड़ता है, ठीक है, क्योंकि किसमें सोल्यूबल होते हैं, विटामिन पानी के अंदर सोल्यूबल होते हैं, ठीक है। तो विटामिन सी के अंदर सबसे पहले क्या उड़ता है, पानी उड़ता है, जब अपन इसको गर्म करने जाते हैं। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है। तो गर्म करने पर ये क्वेश्चन भी आ सकता है कि गर्म करने पर कौन से विटामिन में से सबसे पहले पानी उड़ जाता है, तो कौन सा विटामिन है, विटामिन सी। तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। पार्ट 1 कंप्लीट हो चुका है, और ये पार्ट 2 जो विटामिन बचा हुए थे सारे, वो सारे यहाँ पर कंप्लीट हो चुके हैं। क्वेश्चन सारे वही है, छोटा सा कंटेंट है जो लिखा हुआ है, सारे क्वेश्चन वही है जो आपके कंपटीशन एग्जाम में आ चुके हैं। इसके अलावा जो बीएससी लेवल होता है, ठीक है, जिनके बीएससी बायोलॉजी होती है, तो उनके भी यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, और 11th 12th में तो आते ही हैं, ठीक है। तो यहाँ पर कंप्लीट होता है अपना ये विटामिन टॉपिक पार्ट 1। जिसने नहीं देखा वो जाके देख सकता है। अगर ये आपको समझ में आया है वीडियो तो इसको लाइक करना है। फिर भी अगर आपको कोई डाउट रह जाता है तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट भी करना है, और अपने दोस्तों मित्रों तक शेयर करना है जिनकी बायोलॉजी हिस्ट्री में या जो कंपटीशन की तैयारी करता है। तो मिलते हैं जल्दी ऐसी नई वीडियो में। जाते के लिए अपना ध्यान रखिए, ख्याल रखिए। जानते के लिए जय हिंद और जय भारत।